विदेशी ताकतें भारत में रह रही हैं। कोई पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस गया, कोई बिहार के रास्ते घुस गया, कोई राजस्थान के कुछ कोनों के रास्ते घुस गया, और दिल्ली में तो पूरा इनका मोहल्ला ही बसा है। आज इनने झोपड़ी बनाई, कल मकान बनाएंगे, परसों हवेली बनाएंगे, और हमारे बच्चे रोड पे आएंगे। इसीलिए आज की पदयात्रा में हम एक विचार विशेष रूप से देना चाहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के बुद्धिजीवी इस बात पर आत्मचिंतन व मंथन करें कि हमको विदेशी लोगों को भारत में बसने को लेकर विचार करना चाहिए, जो इनलीगल तरीके से आए हुए हैं, अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठ की है। कहीं ना कहीं ये जितने भी बम फूट रहे, जितनी भी चोरी स्कैम बढ़ रही हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन विदेशी लोगों की साजिश है। भारत में यदि शांति चाहिए तो सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। विश्व में यदि शांति चाहिए तो पूरे विश्व के जितने देश हैं, यदि वो भारत की सनातन परंपरा का अनुसरण कर ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कभी भी भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। एकमात्र सनातन है जिसका अंग्रेजी में यदि सूत्र कहें, वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक विश्व एक परिवार, ये मात्र भारत की दृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम। तो कल हम जब रात को सोने गए, एक पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने शास्त्री जी कहा कि अखंड भारत बनाएंगे, यदि अखंड भारत बना दोगे तो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। तो हमने कहा दिक्कत क्या है? बोले मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने कहा हमें मुसलमानों से दिक्कत थोड़ी है, भले ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए पर अपनी बारी भी तो बढ़ जाएगी। बोले कहना क्या चाह रहे? हमने कहा हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, पर कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं की बुद्धि खराब हो गई, बोले बच्चे ना बच्चा ना बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। ये और गजब हो गया। तब तक और अंग्रेजी मॉडर्न आ गया, बोले शादी ना बादी, बोले क्या? बोले लवेरिया में काम चलाएंगे, लिविन। अब वो आ गया जो और खतरनाक। अब एक नौ ट्रेंड और चलो, लड़का लड़की बन रहे हैं, लड़की लड़का बन रहा है, जेंडर चेंज। बताइए, परमात्मा की प्रकृति को ही चेंज कर रहे हैं। हाँ, ये महाराज बहुत बड़ी बात। अब बड़े शहरों में एक नया खतरा आ गया। बोले हमने एक सज्जन के घर गए, हमने कहा कि भाई भगवान की कृपा हो जाए, तुम्हारे घर पे कोई संतति हो जाए, उम्र तो बहुत हो गई पर डॉक्टरी सलाह लो, हम भगवान से। बोले महाराज जरूरत नहीं है, बेटा है। हमका बेटा कहाँ है? बाद में पता लगा कुत्ता को बेटा बना। बताइए क्या कमाल है। हम ये कहना चाह रहे, जब चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे तो हो सकते हैं। तुम कितनी हो भाई? हम 4 बहन हैं, 8 भाई हैं। तुमने गजब के टाइम पे बोलो, तुमने टाइमिंग बहुत गजब है तुम्हारी। कहाँ की हो? वैसे तो मैं मेरठ की हूँ, पर फरीदाबाद में आपके बाबा आ गए थे, मैं वहाँ से आई, और दिल्ली से मैं नहीं चली, मैं फरीदाबाद से यात्रा में हूँ, पर पैदल चलूंगी और मालिक के धाम पे जरूर जाऊंगी। मैंने ये प्रण ले लिया, पैदल जाऊंगी पर धाम पे मैं जरूर जाऊंगी, आपके धाम पे जरूर जाऊंगी, मैं इसीलिए आई। जे बता भाई, बुढ़ापे में तो का करे पदयात्रा? क्या? जब मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने पैदल चला, जो मैंने
तो रो ना, नहीं तो भाई तुम्हारी पदयात्रा विराम करवा दो। मैं तो घर जाऊँ। महाराज जी कह रहे हैं कि यदि तुम पदयात्रा में चलो तो दूसरे वाले रोहे अपन हाँ हंसने। बात समझ आई? तो ये बात समझ आई भाई? नहीं आई? आगे अभी 2.5 साल से परेशान हूँ, नींद नहीं आई। दिल्ली में गई थी, उसमें कौन सा ग्राउंड है वो जहाँ रामलीला होती है, तब आपने भजन बोला था, छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। और बाबूजी ने मुझे माता तो वो विक्रम बेताल बनने गई थी, पागल। इतना कहते महाराज जी के यहाँ बैठ जाए तो जगत गुरु जी बैठे। हाँ नहीं नीचे नहीं ऊपर ही बैठ, बहुत खतरनाक मैया। तो हिंदुओं से हमारा आज की पदयात्रा का संकल्प है कि हम सबको सनातनियों की संख्या बढ़ानी है। किसकी संख्या? जोर से बोलो। सनातनियों की संख्या बढ़ानी है। अब वो आवश्यक है, जब 9 राज्यों में आप घट रहे हो तो बाकी राज्यों में यदि बढ़ जाएंगे तो लेवल बढ़िया मिल जाएगा। इसी भाव के साथ बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब आगे हम लोग बढ़ने के पहले शपथ ले लेते हैं और सामूहिक अर्जी। हाथ आगे बढ़ाओ। हम सब पूज्य जगत गुरु जी तपस्वी छावनी वाले पूज्य महाराज श्री जी का भी आगमन हुआ। बड़े अभूतपूर्व महात्मा हैं, जो बोलते हैं माइक पे ही बोलते हैं, मुंह पर ही बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एक बार सुनता जरूर है। दहाड़ कर बोलते हैं, ललकार कर, डरते किसी से नहीं है। ऐसे अद्भुत महापुरुष, बड़े विद्वान हैं और व्याकरण तो अद्भुत है आपकी। ऐसे परम व्याकरणाचार्य जगत गुरु भगवान पूज्य श्री तपस्वी जी, तपस्वी छावनी वाले महाराज जी, जोरदार ताली बजाकर महाराज जी का स्वागत करो। आओ हम लोग शपथ ले लें, फिर इसके बाद में अर्जी लगा के राष्ट्रगान गा के चल पड़ेंगे। और आगे ना निकल जाइए, पहले हमें निकल जाने दीजिए। आओ 12-1 बजे भंडारो खावी, कहाँ? बंचारी में। हाथ आगे करो, अभी बैठे ही बैठे। आज हम शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को छुआछूत भेदभाव मुक्त बनाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं हिंदू एकता के लिए कार्य करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं भारत में हो रहा अवैध धर्मांतरण बंद करवाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन के लिए जिएंगे, सनातन पर ही मरेंगे। आज हम शपथ लेते हैं जिन्होंने सनातन छोड़कर दूसरा मजहब स्वीकार कर लिया, हर हाल में उनकी घर वापसी करवाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गौरी और गायत्री, गोपाल, इनके प्रति सम्मान रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे एवं इनकी महिमा मंडन के लिए निरंतर प्रयत्न करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं संत और ग्रंथ के अनुसार जीवन जिएंगे, सनातन के लिए जिएंगे,
सनातन के लिए ही मरेंगे। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हर हर महादेव। सामूहिक अर्जी और राष्ट्रगान के पूर्व में हम पूज्य श्री